हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से देव ट्रस्ट क्लासेज के अंदर। आज हम आर्टिकल्स का एक और महत्वपूर्ण पार्ट जीरो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जीरो आर्टिकल्स का मतलब होता है जहाँ पर हम न तो हम ए का यूज करेंगे, न ही एन का और न ही दा का। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो इस प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहले हम कभी भी लैंग्वेज से पूरे हम जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, इसके साथ हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगानी है। जैसे बिफोर लैंग्वेज, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि भाई मैं इंग्लिश को बोल सकता हूं, यानी कि इंग्लिश यहाँ पर एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले आपको आर्टिकल जीरो ही भरनी है। इसमें आप ए एन अथवा दा में से किसी को भी नहीं भरेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको जीरो आर्टिकल या फिर क्रॉस आर्टिकल का आपको यूज करना है। इसमें सेकंड रूल्स होता है बिफोर गेम्स, किसी भी गेम से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते कभी भी। जैसे आई लाइक क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट भी एक गेम का नाम है, तो गेम से पहले भी आप आर्टिकल्स इसमें क्रॉस आर्टिकल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट जो रूल होता है वो होता है जैसे हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। जनरली बात है कि इनसे पहले हम दा लगाते हैं, लेकिन इनसे पहले आपको कहीं भी लास्ट, बिफोर, आफ्टर आदि वर्ड्स मिलते हैं तो भी आप इनके साथ क्रॉस आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई मेट हर लास्ट इवनिंग, कि पिछले जो है ना शाम को मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून आपको दे रखा है ब्लैंक के बाद, लेकिन इससे तुरंत पहले आपको बिफोर, आफ्टर, लास्ट आदि वर्ड्स मिलते हैं, तो आप इसके अंदर भी क्रॉस आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो रूल होता है वो होता है भाई हम लंच, जैसे डिनर, सपर के साथ भी हम क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं इसके अंदर। जैसे आई वाज इनवाइटेड टू डिनर, कि मेरे को भोजन के लिए निमंत्रित किया गया था, भोजन के लिए मुझे बुलाया गया था। डिनर, लंच, सपर, इनसे पहले भी आप कभी भी आर्टिकल्स जीरो ही भरेंगे, इसमें ए एन आपको नहीं लगाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ आदि जो वर्ड्स होते हैं उनसे तुरंत पहले भी आप जो है ना बाद में, इनके तुरंत बाद भी आप क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इनके तुरंत बाद भी आपको क्रॉस आर्टिकल का ही यूज करना होगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बॉय यू आर, कि आप किस तरह के लड़के हैं। व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ, इनके तुरंत बाद आपको ब्लैंक भी लेना, तो वहाँ पर आपको क्रॉस आर्टिकल का यूज करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है सीजन नेम्स। सीजन मीन्स समर, विंटर, ऑटम जो होते हैं उनसे तुरंत पहले भी आप जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे, क्रॉस आर्टिकल लगाएंगे उसके साथ भी। बिफोर सीजन्स, सीजन से पहले, जैसे समर, विंटर, वी यूज वुलन क्लोथ्स इन विंटर, कि सर्दी की ऋतु के अंदर हम ऊनी वस्त्र यूज करते हैं। विंटर एक सीजन है, सीजन से पहले आपको क्रॉस आर्टिकल इसमें रखना होगा। इस तरह से इसमें जो नेक्स्ट रूल बनता है वो होता है भाई बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट जैसे एग्जांपल के तौर पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनसे पहले भी आप क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे बिफोर सब्जेक्ट लाइक
इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इनसे पहले आपको क्रॉस आर्टिकल का यूज करना है। सब्जेक्ट से पहले आप कभी भी ए एन द इनमें से नहीं भर सकते। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी, कि मैं हिंदी का एक छात्र हूं। हिंदी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले आपको आर्टिकल क्रॉस रखना होता है, इसलिए इसमें भी क्रॉस आर्टिकल का यूज होगा। इसके अंदर जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है मैटेरियल नेम, पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है उसके साथ भी आप क्रॉस आर्टिकल का ही यूज करते हैं। जैसे बिफोर मैटेरियल नेम, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एट, इनसे पहले आप जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे गोल्ड इज ए प्रेसियस, प्रेसियस मीन्स होता है कीमती, मेटल, कि सोना जो है ना वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती धातु होती है। इससे पहले आप जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद माना जाता है, एक ओमिशन माना जाता है। गोल्ड इन सभी के साथ, मेटल नाउन के साथ यदि आपको कहीं भी स्थान का जिक्र मिलता है तो उसके साथ आप दा का यूज करेंगे। जैसे गोल्ड ऑफ कोलार माइन इज वेरी फेमस, कि कोलार के जो खाने होते हैं ना उनका सोना बहुत ही प्रसिद्ध है, साथ में स्थान का जिक्र कर दिया, इसलिए आपको इसके अंदर दा का यूज करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है भाई, वैसे नॉर्मली आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ आप दा लगाते हैं, लेकिन इनके साथ आपको स्थान का यूज मिलता है तो आप जीरो आर्टिकल यूज करेंगे इसके अंदर। जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इनके साथ कोई भी स्थान का नाम दे दे तो आप आर्टिकल जीरो लगाएंगे। जैसे साउदर्न रेलवे, तो आपको क्रॉस आर्टिकल का इसके अंदर यूज करना होता है। इसके बाद होता है नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है उसके साथ भी आप क्रॉस आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो ना सबसे प्यारी नीति होती है भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो उसके साथ आप क्रॉस आर्टिकल यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है जो भी चीज आपको दिखाई देती है, जैसे इसके अंदर एक अपवाद आता है भाई कि जो ना कभी भी आप कलर नेम होता ना, कलर नेम के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन कलर नेम के साथ कोई एडजेक्टिव दे दे तभी आप आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई हैव रेड पेन, कि मेरे पास एक पेन है जो लाल है। ये जो रेड वर्ड आता ना, रेड एक एडजेक्टिव का काम करता है और बिफोर एडजेक्टिव ही आप आर्टिकल इसमें यूज करेंगे, अदरवाइज आपको इसमें क्रॉस आर्टिकल का यूज करना होता है। इसके बाद कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, उसको विस्तृत अर्थ में प्रस्तुत किया जाए तब आप इसमें क्रॉस आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे मैन इज मॉर्टल, कि मान लो एक नश्वर है तो इसमें क्रॉस आर्टिकल लगाया क्योंकि विस्तृत अर्थ में बड़े तौर पर संज्ञा के बारे में इसमें बताया गया है। इस तरह से हमारा जीरो आर्टिकल का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। होप करते हैं आपको पसंद आएगा। थैंक यू।